हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। अब आपको बताना है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसे होता है, बाह्य होता है, आंतरिक होता है, जल में होता है या फिर हवा में होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधों में जो होता है वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। अब बताओ जी निम्नलिखित में किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, यानी कि टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है। ब्रायोफिलम, जलकुंभी, अगेब या फिर केला। तो मैं बता दूं बंगाल का जो आतंक कहा गया वो कहा गया है वाटर हाइचिंथ यानी कि जलकुंभी को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 2 का बी इज द करेक्ट आंसर, भाई याद रखना। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया, याद रखना। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। अब बताओ जी द्विलिंगी प्राणी का कौन सा उदाहरण है। स्पंज है, टेपवर्म है, जोक है। हमको तो सभी लग रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे के सारे द्विलिंगी जीव है। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, भ्रूणपोष क्या है। भाई भ्रूणपोष क्या होता है, द्विगुणित होता है, अगुणित होता है या फिर त्रिगुणित होता है। तो भ्रूणपोष आपको भी पता होगा कि ट्रिप्लॉइड होता है यानी कि त्रिगुणित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 का सी इज द करेक्ट आंसर, भाई याद रखना। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। विजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। विजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, भाई फ्यूनिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, 5 का इज द करेक्ट आंसर। विजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं, 5 का ये लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, उससे पहले अगर आप भाई अभी तक चैनल पे नए जुड़े, लाइक नहीं किए हो तो क्लास को कर दीजिएगा और चैनल पे नए जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, देखिए 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा पी महेश्वरी यानी कि पंचानन महेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, द्विनिषेचन की खोज की थी। अब बताओ जी द्विनिषेचन की यानी कि डाइफर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विनिषेचन की खोज की थी वो नवाज़ुद्दीन साहब ने, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना है निषेचन की भी खोज की थी किसने, तो स्ट्रासबर्गर ने भी, उसको भी याद रखना है। निषेचन अगर पूछे तो स्ट्रासबर्गर लगाइएगा और द्विनिषेचन पूछे तो आप नवाज़ुद्दीन लगाइएगा, याद रहे। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है भाई, तो आपको पता होना चाहिए कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है वो कहलाता है मोरुल्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब, याद रखना आप सभी। 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर सवाल देखिए, मानव मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में मानव मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है, यह कहलाता कौन सा, तो अंडोत्सर्ग, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवल्यूशन कहलाता। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। मानव मादा में गर्भकाल है, ये तो भाई बच्चा को पता होगा कि मानव मादा में गर्भकाल कितना दिन का होता है, तो 9 माह का। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या करें। गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय भाई किससे संबंधित हो सकता है, बताओ जी। मादा या फिर स्त्री जनन तंत्र से ही ना होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। नर जनन तंत्र से थोड़ी ना होता है। ओके, याद रखना। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है भाई, 13 का सही जवाब लगाओ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांध्याकरण विधि द्वारा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर
सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। अब निम्नलिखित में कौन है जो भाई रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है, तो 14 का सही जवाब बताओ। यह होता है एड्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। कॉपर टी रोकता है, किसको रोकता है भाई? कॉपर टी जो रोकता है वो फर्टिलाइजेशन को रोकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 15 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने भाई कितने लक्षणों का अध्ययन कर चुका है, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा 16 का। तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, अधिकांश उत्परिवर्तन है किसमें होता है भाई? अधिकांश उत्प्रेरण जो होता है वो होता है हमारा क्या, तो भाई अप्रभावी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही जवाब, याद रखना आप सभी। ओके, इनफेक्टिव होता है। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है। जीन विनिमय जो होता है वो किस अवस्था में होता है, तो वो होता है पैक्टिन के अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट के लिए कितने शब्द होते हैं भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा 19 का, तो यह होते हैं 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपेरॉन मॉडल जो प्रस्तावित करता है वो करता है जीन का रेगुलेशन, और यहाँ पूछा जा रहा है कि ओपेरॉन मॉडल का प्रस्तावित किसने किया था, आप बताना है आप सभी को। 20 का सही जवाब बताओ, यह क्या था कब? जैकब और मोनोड ने कब? 1961 ईस्वी में, याद रखना आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था किसने? तो जैकब एंड मोनोड ने 1961 ईस्वी में। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। लो जी, वही क्वेश्चन आ गया है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो जीन का रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, आपके सामने आ चुका है, क्रमिक विकास में योगदान है किसका भाई? क्रमिक विकास में किसका योगदान होता है? 22 का सही जवाब बताओ आप सभी। यह होता है क्रॉस पॉलिनेशन का, जो कि पर परागण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखते हैं, एलर्जी के कारण निकलने वाला कौन सा रासायन है। एलर्जी के कारण कौन सा रासायन निकलता है भाई? लगाओ 23 का, तो ये निकलता है हिस्टामिन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, विषाणु किससे बना होता है। विषाणु भाई किससे बना होता है? 24 का सही जवाब बताओ, तो यह बना होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, अफीम का नशा होता है भाई, अफीम का नशा है कौन सा है भाई? भांग, चरस, या फिर हीरोइन, या फिर निकोटीन, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तो यह होता है हीरोइन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप वो फिल्म वाला सब हीरोइन मत समझिएगा, ये मादक द्रव्य है, इसको याद रखना। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल लेने से कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से, मतलब पीने से, कौन सा अंग जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो वो होता है लीवर, यानी कि यकृत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, जुकाम यानी कि साधारण ठंड लग जाना होता है किससे होता है भाई? लगाओ 27 का सही जवाब क्या होगा, यह होता है राइनो विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन सा? हड्डी तोड़ भाई बुखार, लगाओ सही जवाब क्या होगा, हड्डी तोड़ बुखार के वेक्टर कौन सा होता है? 28 का सही जवाब हो जाएगा, यह होता है एडिस, मच्छर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है कौन सा है भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा 29 का, तो मैं बता दूं यह होता है जैविक खाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखना आप भी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर सवाल देखिए, सुनहरा धान में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या पाया जाता है भाई? सुनहरा धान में कौन सा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? थायमीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होएगा, याद रखना आप सभी। विटामिन का केमिकल नेम तो थायमीन है, याद रखना। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी भाई? आपको भी पता होगा तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। ओके, चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? 32
CO2 का सही जवाब बताओ आप सभी। तो ये मापते हैं हम लोग आर्द्रता मापी के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसको हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 33 नंबर सवाल देखिए, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय भाई संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। 33 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, याद रखना। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। भारत में जैवमंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था? भारत में जैवमंडल रिजर्व जो है वो कब प्रारंभ किया गया था? 34 का सही जवाब बताओ आप सभी। तो यह किया गया था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी जैवमंडल किया गया था। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, और आज का क्लास का लास्ट सवाल है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा कराता भाई, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा में होता है वो होता है SO2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। याद रखना आप सभी, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ओके, तो अब बताओ आप कमेंट करके कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए, आपको पहले से कितना पता था, और आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करना। आपको जो भी चाहिए भाई, सब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव जो भी चाहिए, आप कमेंट करके पूछ लो। मैं आपके लिए अगले दिन ही लेके हाजिर हो जाऊंगा, बस कमेंट करना। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।